देखो जरा वायर वन का फील्ड किस तरफ है, वायर वन का जो फील्ड आएगा वो किधर आएगा, ऊपर आएगा। तो इस पी पॉइंट पर B1 तो किधर आ रहा है, B1 आ रहा है ऊपर, जबकि B2 किधर आएगा, B2 किस तरफ आएगा, B2 आएगा आपका नीचे की तरफ। तो कोई डायरेक्शन अगर हम पॉजिटिव मान लें, सपोज हमने ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव मान लिया, हमने ऊपर का डायरेक्शन क्या मान लिया, पॉजिटिव मान लिया, तो बी नेट एट पी कितना आ रहा है, ये आएगा आपके पास B1 माइनस B2। अच्छा देखो भी केयरफुल रहना होता है, देखो वेक्टर वैसे तो केयरफुल रहे हम, वेक्टर बी नेट का मतलब क्या है, बी नेट एट पी का मतलब है B1 वेक्टर एट पी प्लस B2 वेक्टर एट पी, पर हमने किसी एक को क्या मान लिया, पॉजिटिव नेगेटिव मान लिया, तो फिर B1 माइनस B2 कर दिया, तो क्या वैल्यू बनेगी भी हमारे पास, यह आंसर क्या बना, B1 कितना बना, B1 की वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई 2a माइनस x। ठीक है भाई, ओके। ये हम कहां फाइंड कर रहे हैं, फील्ड, तो ये जो हम फाइंड कर रहे हैं एट पी, तो पी क्या है, पी इज अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ये पी क्या है, पी इज अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, इज अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ये पॉइंट का है ऑन एक्स एक्सिस। अब जरा देखो इस पर क्या क्वेश्चन बनता है हमारे पास, इस पर आपके एक बड़ा अच्छा ग्राफिकल सवाल बनता है। ये याद है आपको, इलेक्ट्रो में ग्राफ वाला सवाल करा होगा आप लोगों ने, ये प्लस क्यू चार्ज दे दिया, माइनस क्यू चार्ज दे दिया, ये ग्राफ ड्रॉ कराए थे, रीजन 1 2 3, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, इनमें हम ग्राफ्स प्लॉट करते थे, याद है कुछ इस तरह का। ये देखो जरा, ये आपके पास बन रहा है स्क्रीनशॉट 2, दिस इज स्क्रीनशॉट 2। पहला ग्राफ ठीक है भाई, R टेंड्स टू इन्फिनिटी तो B टेंड्स टू क्या हो रहा है, 0, और जब R टेंड्स टू 0 तो B टेंड्स टू क्या हो गया, इन्फिनिटी। R टेंड्स टू 0 का मतलब क्या हुआ, बहुत पास में आ गए। ठीक है, चलो ये देखो जरा, तो अब क्या क्वेश्चन आता है आपके पास, ये देखो, समझ जरा क्वेश्चन क्या आया। क्वेश्चन है आपके पास, ये आपको एक वायर दे रखा है I करंट, ये दे रखा है A,0 पर, ये एक और वायर दे रखा है I, ये दे रखा है, सॉरी ये वाला दे दिया आपको -A,0 पर, ये वाला दिया -A,0 पर, ये वाला दे दिया A,0 पर। ठीक है, ये आपको पॉइंट P ऑन एक्स एक्सिस दिखा रखा है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये कह रहा है कि आपको प्लॉट करना है ग्राफ, आपको ग्राफ बनाना है बिटवीन BP एंड X, वेयर BP का मतलब है, ये BPX लिख देते हैं हम, यहां पर BPX लिख देते हैं हम, इसका मतलब है फील्ड एट, नेट फील्ड B नेट एट पॉइंट्स ऑन X एक्सिस, एट पॉइंट्स ऑन X एक्सिस, B नेट एट पॉइंट्स ऑन X एक्सिस। अच्छा क्या करें अब हम, देखो जरा, इस पूरे पोर्शन को आप एक तरह से चाहें, ये करंट ऐसे चल रहा है, तो एक तो हम काम करें, इस पूरे पोर्शन को हमने ये 3 टुकड़ों में डिवाइड कर लिया, ये बन गया रीजन 1, ये बन गया रीजन 2, ये बन गया रीजन 3। ठीक है, ओके। करंट की डायरेक्शन बेटा दोनों के अंदर है, दोनों ही करंट जो है बाहर की तरफ है बेटा, दोनों ही करंट बाहर है ना, डॉट क्या शो करता है, बाहर, दोनों करंट बाहर हैं। चलो अब जरा देखें, I करंट दोनों में बाहर है। चलो सपोज करो हमने रीजन 1 में आए, हम रीजन 1 में बात करते हैं। चलो इस वायर को सपोज हमने नाम दे दिया, इस वायर को नाम दे रखा है 1 और इस वायर को नाम दे रखा है 2।
चलो रीजन वन में ध्यान दे जरा, रीजन वन में ध्यान देते हैं हम। रीजन वन में, तो रीजन वन में एक बात बताओ, वन का फील्ड किधर होगा? रीजन वन में वन का फील्ड किस तरफ है? रीजन वन में मैंने यहां पर कोई भी पॉइंट ले लिया, इधर कोई पॉइंट ले लिया, तो उस पॉइंट पर ड्यू टू वन फील्ड किधर आएगा? ड्यू टू वन जो फील्ड आएगा वो आएगा नीचे, तो ये B1 आएगा नीचे। और B2 कहां आ रहा है? ऊपर आ रहा है। B2 कहां आ रहा है? न्यूट्रल। तो B1 तो क्या होगा? B1 होगा नेगेटिव और B2 होगा पॉजिटिव। तो एक बात बताओ ना मुझको जरा, इस रीजन में नेट फील्ड कहां आएगा? इस रीजन में नेट कहां की तरफ आएगा? इस रीजन में कौन सा वाला बड़ा होगा? हमेशा B1 बड़ा होगा। सोच के देखो, B1 जो होगा इस रीजन में वो ग्रेटर देन B2 होगा, क्योंकि ये पॉइंट पास है। तो B नेट क्या रहेगा? B नेट रहेगा एक तो नेगेटिव। तो आपका जो ग्राफ आएगा वो इस वाले पोर्शन में आएगा, नीचे वाले पोर्शन में, है ना। अभी नेगेटिव का मतलब हो गया ये पोर्शन। तो ये ऊपर के पोर्शन में BP इज पॉजिटिव और नीचे के पोर्शन में BP इज नेगेटिव, ये मान के चलते हैं हम। तो जब मैं इसे ग्राफ बनाऊंगा तो जरा देखिए भाई, तो ग्राफ कैसा बनेगा? अच्छा, ग्राफ पे लॉजिक लगाएं हम। देखो इस पॉइंट पे बात करें अब हम, बिल्कुल इस वाले पॉइंट पर बात करते हैं, इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर क्या हो रहा है आपके पास? ये पॉइंट मतलब दूर वाला पॉइंट, तो आप जा रहे हो माइनस इंफिनिटी की तरफ, तो x टेंडिंग्स टू माइनस इंफिनिटी, तो ऑब्वियसली B कहां टेंड करेगा? 0। और जब मैं इस वायर के पास आया, ये देखो जरा इस वायर के पास, तो जब इस वायर के पास आ रहा हूं तो आप कह रहे हो कि भाई इस वायर से दूरी हो रही है 0, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से। तो इधर आते आते आपका B कहां की तरफ जा रहा है? B टेंडिंग्स टू माइनस इंफिनिटी। तो ये दो पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, आप क्या करेंगे? इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो ये एक अप्रोक्सीमेट प्लॉट आपको नजर आता है। दिस इज एन अप्रोक्सीमेट प्लॉट। B2 कहां आएगा? एक मिनट, B2 सॉरी B2 भी नीचे आएगा। हाँ बिल्कुल, B2 भी नीचे आएगा, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बिल्कुल B2 भी नीचे आएगा, बढ़िया बात है, बिल्कुल सही बात है। B2 भी नीचे आएगा, बिल्कुल सही बात है। तो B नेट क्या चल रहा है? नेगेटिव चल रहा है आपके पास, तो जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, तो कंपेयर करने की जरूरत भी नहीं है। तो B नेट क्या चल रहा है? इस रीजन में B नेट क्या चल रहा है? नेगेटिव ही चल रहा है आपका, क्योंकि दोनों ही B1 B2 कहां आ रहे हैं? नीचे की तरफ आ रहे हैं। ओके, तो वो B नेगेटिव हो गया एक तो ग्राफ इधर आया। दूसरी चीज क्या दिख रहा है हमें? जब हम बहुत दूर जा रहे हैं तो B 0 हो जाएगा, और जब इस वायर के पास है, कौन से वायर के पास? I1 के पास आ रहे हैं, तो I1 के पास इस वाले जोन में, तो इस वाले जोन में I1 का फील्ड कहां है? नीचे की तरफ, तो पहुंचेगा माइनस इंफिनिटी। अच्छा, रीजन 2 में आते हैं, चलो जरा लेट अस कम टू रीजन 2। चलो लेट अस कम टू रीजन 2। रीजन 2 में क्या हो रहा है? अब जरा हम ध्यान दें तो रीजन 2 में देखो, रीजन 2 में क्या होगा? रीजन 2 में B1 कहां की तरफ जाएगा? रीजन 2 में B1 जाएगा ऊपर, तो B1 तो जाएगा ऊपर, सो B1 अपवर्ड्स, तो B1 पॉजिटिव। और B2 कहां की तरफ आएगा? B2 आएगा नीचे। अच्छा, अब जरा सोच के देखो, ये एग्जैक्टली इस वाले पॉइंट पर सोचो, B 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इस बीच वाले पॉइंट पर आपका B नेट क्या बन जाएगा? आपका B नेट बन जाएगा 0। तो यहां तो फील्ड 0 हो रहा है। अच्छा, अब अगर मैं इसके बहुत पास हूं, इस वाले वायर के बहुत पास हूं, तो इस वाले वायर के जब बहुत पास हूं तो B कहां जाएगा मेरा? B जाएगा टुवर्ड्स प्लस इंफिनिटी, तो ये वाला पॉइंट आया। और जब इस वाले वायर के बहुत पास आया, ठीक है ना भाई, ये एक्स एक्सिस में चल रहा हूं मैं, तो एक्स इसके बहुत पास, इधर कहीं पर बात कर रहा हूं, इस वाले पॉइंट पर कहीं बात कर रहा हूं, तो इसके लिए B कहां जा रहा है? इस वायर के पास में B टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी। क्यों माइनस इंफिनिटी? क्योंकि इसका फील्ड कहां है? इसका फील्ड कहां की तरफ है? नीचे की तरफ है। तो अब जरा इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें हम, तो ये ग्राफ बिल्कुल अब सिमेट्री बता रही है। इधर वाला कैसा आएगा? रीजन 3। हाँ भी रीजन 3 जरा सोचें, रीजन 3 में सोचे जरा, रीजन 3 में क्या होगा? रीजन 3 में आपका B1 भी ऊपर है यानी कि पॉजिटिव, एंड B2 भी ऊपर है यानी कि पॉजिटिव। यहां पर ग्राफ कैसा दिखेगा? यहां का ग्राफ आपको इस तरह से दिखेगा।
खत्म। ठीक है भाई, ओके, कर लेंगे। एक सवाल होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको होमवर्क। ट्राई करें। होमवर्क में ये है कि आपके पास ये एक करंट आई बाहर है और ये करंट आई अंदर है, ये सेम है बिल्कुल, -a, चलो होमवर्क क्या मैं तो बताया था, अपने आप ट्राई कर लेना। होमवर्क क्या सॉल्व ही कर देता हूं मैं तो, इसको मैं बना रहा हूं, आप अपने आप ट्राई कर लेना। इसको ट्राई करके देखना कि क्या हो रहा है इस बार। कईयों को तो याद होगा इस ग्राफ में क्या होने वाला है। ये देखो इस ग्राफ में क्या होगा, इस ग्राफ में बीच का हिस्सा ऐसे बनेगा और ये वाला हिस्सा ऐसे बनेगा, ये वाला हिस्सा ऐसे बनेगा। तो ट्राई करके देख लेना इसमें करंट, हाँ बिल्कुल। इस बार कैंसिल आउट नहीं होगा ना बेटा मिडिल में, हाँ इस बार मिडिल में कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि डायरेक्शंस क्या होंगे, सेम है। देखो इस रीजन 2 में, अगर रीजन 2 में ध्यान देता हूं तो रीजन 2 में जो डायरेक्शंस आएंगे, रीजन 2 में जो डायरेक्शंस आ रहे हैं, तो B1 कहां आ रहा है, B1 आएगा आपके पास रीजन 2 में, B1 भी ऊपर आ रहा है, तो रीजन 2 में B1 भी ऊपर है और B2 भी ऊपर ही है। तो दोनों ही फील्ड कहां है, ऊपर की तरफ है, बिल्कुल। तो यहां पर एक मिनिमा एग्जिस्ट करेगा आपके पास। चलो क्लियर है, स्क्रीनशॉट 3। अब तो बढ़ते चलो, बस जो पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस। अब जो लोग घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं साइन की, डायरेक्शन की, वो पढ़ते चलेंगे, और जिन्होंने नहीं करी उनके लिए चैप्टर, अब जिन्होंने अब तक डायरेक्शंस की प्रैक्टिस नहीं करी है ढंग से, जो अब तक पढ़ाई थी इजी चीजें थी, आज की क्लास में तो हमारा लेवल बहुत ऊपर होने वाला है। तो अब तक का टाइम था आपके पास चीजों को आराम से समझने के लिए, अब वो मौका नहीं है बेटा, अब तो चीजें टफ होती जाएंगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं जरा। चलो क्लियर है, बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट ये देखो जरा, चलो नेक्स्ट ये लो अरेंजमेंट। अच्छा अब तक आप फील्ड निकाल रहे थे कहां पर, एट पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। अब मैंने आपको क्या दिया क्वेश्चन, ये देखो जरा, ये करंट आई, ये एक करंट आई, मुझे फील्ड चाहिए यहां पर एट पॉइंट पी विच इज ऑन वाई एक्सिस। ये पॉइंट है आपका अब ऑन वाई एक्सिस, सच डेट की उसने डिस्टेंस दे रखे हैं आपको, ये डिस्टेंस दे रखा है ए, ये डिस्टेंस भी दे रखा है ए, और ये डिस्टेंस दे दिया उसने आपको √3a। ये एक्स एंड वाई एक्सिस, पर इस बार P पॉइंट कहां है, ऑन वाई एक्सिस। पॉइंट P इज ऑन वाई एक्सिस, पॉइंट P ऑन वाई एक्सिस। देखो जरा आपको बताऊं कि इसमें हमें किस चीज का ध्यान रखना है। देखो आपको समझाऊं कि यहां पर आपको क्या किस बात के बारे में क्लियर रहना है। देखो ये बहुत अच्छे से समझना ये वाला पॉइंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, इंपॉर्टेंट एंड केयरफुल, इंपॉर्टेंट एंड केयरफुल। देखो जरा, ये आपका वायर ऐसे बन रहा है, करंट कैरिंग वायर, ये करंट है, आपको इस पॉइंट पे फील्ड चाहिए P पर। तो आप क्या करो, पहले तो इन दोनों को ज्वाइन कर दें, हम इनको ज्वाइन कर दें। तो ये डिस्टेंस क्या बन रही है आपके पास, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बनेगी √3a के हिसाब से, डिस्टेंस बन गई 2a, ये डिस्टेंस होगी एक तरह से r। अब देखो केयरफुल कहां रहना है आपको। एक बात बताओ, जो आप फील्ड ड्रॉ करोगे, जो आप फील्ड ड्रॉ करेंगे वो किस डायरेक्शन में आएगा, जो फील्ड आएगा वो ऐसा कुछ बनेगा, वो जो फील्ड आएगा वो इस
ऑरेंज लाइन से क्या होगा, जो फील्ड आएगा वो इस ऑरेंज लाइन से क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। बस ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखा और आपके क्वेश्चन में कोई गलती अब नहीं हो रही है, ये भी ऐसे बनेगा बस। तो ये अगर हमने वायर 1 एंड 2 ले लिया, लेट दिस बी वायर 1 एंड लेट बी वायर 2, तो ये आपके पास B1 जो आया वो इस लाइन के क्या आया, परपेंडिकुलर। ये ध्यान रखना है आपको। अब क्यों होगा भाई करंट, अच्छा सॉरी अप होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, बिल्कुल अप होगा, बिल्कुल अप होगा बेटा, बिल्कुल ऊपर की तरफ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बाहर आ रहा है करंट, बाहर आ रहा है तो ऊपर की तरफ जाएगा। पी पॉइंट पर जो फील्ड आएगा वो आपका इस तरह से ऊपर की तरफ आएगा। B1, बट द केयरफुल पॉइंट इज कि ये दोनों चीजें आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर। अब तक क्या होता था, इलेक्ट्रो वगैरह में क्या करते थे हम, इलेक्ट्रो वगैरह में हम क्या करते थे, अलोंग दी लाइन लेते थे, हम कहां लेते थे, अलोंग दी लाइन। बस उसका ध्यान रखना है कि ये बनेगा परपेंडिकुलर। तो ये देखो जरा, तो यहां जब आपने B1 ड्रॉ करा तो B1 जो है वो यूं बना, ये बना B1। तो सपोज करो कि अगर ये एंगल मेरे को कुछ थीटा दे दिया जाए, ये एंगल थीटा हो गया, ये थीटा बन रहा है, तो थीटा पहले तो कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है आपके पास 60 डिग्रीज, थीटा आ रहा है 60 डिग्रीज, तो ये बन रहा है 90, ये है 90, यानी कि ये वाला एंगल क्या बनेगा, ये एंगल बनेगा थीटा। सिमिलरली जब आप 2 की तरफ से देखेंगे, जब आप 2 की तरफ से देखेंगे तो ये वाली लाइन आपके पास, ये लाइन, और इसका जो फील्ड बना वो क्या बना, 2 का फील्ड, तो ये ऐसे, तो 2 का फील्ड जो बना वो इस तरह से B2। ठीक है क्या, फिर से, अरे B2 की डायरेक्शन, ये करंट कहां जा रहा है, बाहर जा रहा है ना करंट, अरे यार फिर उल्टी बना दी क्या मैंने, ओहो, ये ऊपर, हाँ एक मिनट सॉरी, देख लो मिस्टेक्स यहां हो सकती हैं किसी से भी, ठीक है। चलो ये करंट ऐसे, तो ये ऐसे बनेगा, तो B2 के कारण जो आएगा, B2 के कारण जो आएगा तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, देखो अब जरा, तो B2 के कारण अगर हम देखेंगे तो ये I करंट, ये आपका पॉइंट P, ये इनको जोड़ने वाली लाइन, ये इनको जोड़ने वाली लाइन, और अब आप क्या ड्रॉ कर रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर, हाँ कहां बनाएंगे, इसके परपेंडिकुलर, तो इसका परपेंडिकुलर बना आपका इस तरह से। तो ये B2, ठीक है, ओके। तो अगर मैं इनकी मार्किंग करना चाहूं एंगल्स के साथ में, तो ये एंगल बना थीटा, तो वैसे ही अगर मैं यहां पर एंगल देखता हूं, इसका एंगल अगर मैं देखता हूं, तो मेरे पास ये वाला एंगल है थीटा, ये एंगल थीटा, तो फिर से ये एंगल क्या बन रहा है, थीटा। बेटा थीटा है नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, मिस्टेक्स लाजमी है, हो सकती है। थीटा 60 डिग्री, ठीक है, ये आपके पास बन गया डायरेक्शन, उसके क्या बनाओगे, परपेंडिकुलर, तो ये इसके अकॉर्डिंगली इधर बना, इसके अकॉर्डिंगली ऐसे नीचे की तरफ बना, ठीक है भाई। अच्छा एक बात बताओ जरा मुझको, तो जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में एक तो मॉड B1 इज इक्वल्स टू मॉड B2, हाँ क्या ना, मॉड B1 इक्वल्स टू क्या होगा, मॉड B2,
इसी को टू क्या होगा बी। हाँ ये अब देखो ये एक बच्चा मिस्टेक कर रहा है, अनुभव सिंह। अनुभव सिंह ध्यान दो बेटा, ये अलोंग टू ए नहीं आएगा, यही बात समझनी है। ये देखो ये देखो ये इसी गलती को मैं बताना चाह रहा था मेनली। ये देखो ये दो लाइंस बन रही हैं, ठीक है। B1 जो बन रहा है आपका, ये कॉमन मिस्टेक है जो बच्चा कर देता है। देखो जरा, तो अगर मैं यहाँ एंगल मार्क करूं तो ये एंगल जो बन रहा है आपके पास, ये एंगल बनेगा बेसिकली 30 डिग्रीज, जबकि आपका B1 जो बन रहा है तो ये 30 डिग्री बन रहा है और ये भी आपका 30 डिग्रीज बन रहा है। जबकि आपका B1 जो बन रहा है, आपका B1 जो बन रहा है वो बन रहा है इस लाइन से, इस लाइन के अलॉन्ग थोड़ा बन रहा है कोई। देखो ये लाइन तो इधर जाएगी, ये लाइन तो ऐसे जाती, B1 तो इधर पर आ रहा है, B1 तो आपका इधर आ रहा है। ये आ रहा है B1, B1 आ रहा है आपका 60 डिग्री पर। ये चीज तो ध्यान देते हुए चलनी है। ये लाइन के अलोंग करना बहुत बहुत वो लगता है कि हाँ यार एक लाइन के अलोंग कर दें, बट ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसे ही जब आप B2 बनाएंगे, जब आप B2 बनाएंगे तो देखो जरा B2 जो बन रहा है आपका, तो ये बन रहा है B1। ऐसे ही जब आप B2 बनाएंगे तो B2 भी जो आ रहा है आपका वो ऐसे आ रहा है बेटा। ये देखो B2 ये आ रहा है, ये एंगल कितना आ रहा है फिर से 60 डिग्री, ये वाला एंगल क्या आएगा 60 डिग्री। तो इस चीज का ध्यान रखना है यहां पर। हाँ बेटा डीएल कैसे भी कर लो, डीएल क्रॉस आर करोगे तो ये डीएल वेक्टर बाहर जा रहा है, वो आर वेक्टर हो रहा। बेसिकली हमें तो परपेंडिकुलर आ जाना चाहिए बस, चाहे आप डीएल क्रॉस आर से करें, चाहे आप उंगलियां घुमा करके करें, ठीक है ओके। हाँ तो ये चीज हो रही है आपके पास। तो अगर आप नेट देखोगे तो नेट कहां की तरफ आ रहा है भाई, अब तो हो गया सवाल। अब क्या है, बी नेट कहां आ रहा है, तो बी नेट जो आपको नजर आ रहा है, तो बी नेट आएगा आपका इस तरफ, दिस इज योर बी नेट। और बी नेट अगर हम देखें थीटा की टर्म्स में बात करें, अगर हम इफ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो बी नेट की वैल्यू जो आ रही है बी नेट, तो बी नेट की वैल्यू आ जाएगी 2b साइन थीटा। ठीक है, ठीक है ना भाई। क्या थीटा इक्वल टू क्यों 10 30 तो होगा, थीटा की वैल्यू 60 तो होगी बेटा, थीटा 60 नहीं होगा, √3 आ रहा है, थीटा 60 तो है बेटा। बी नेट और B2 के बीच का एंगल निकाल लो बेटा, 60 B1 और B2 के बीच का एंगल कितना आ रहा है, देखो B1 B2 के बीच का एंगल कितना आएगा 60 आएगा, और ये आपके पास आएगा क्यों 2b साइन थीटा ही तो बनेगा, क्या दिक्कत है, सही तो आ रहा है बेटा बिल्कुल। बेटा डीएल क्रॉस आर उस लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर आएगा ना, यही तो मैग्नेटिक फील्ड में सीखा है हमने कि लाइन ज्वाइनिंग के क्या आएगा परपेंडिकुलर। कैसी बातें करने लग जाते हो अचानक से। चलो तो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। अच्छा बी की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज बी इक्वल्स टू, ये बी कितना लिखा जाएगा, बी की वैल्यू आएगी μ0 I अपॉन 2π इंटू 2a, आर बराबर 2a है, तो क्या आंसर आ गया जरा देखना, तो आंसर आ गया 2 इंटू μ0 I अपॉन 4πa इंटू साइन थीटा। साइन थीटा क्या बनेगा आपके पास, व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा इज साइन 60 डिग्रीज,
तो sin 60 डिग्री इज √3/2. sin 60 डिग्री इज √3/2. सो द आंसर इज, फाइनल आंसर क्या बना? फाइनल आंसर बना आपके पास μ0I/2 2 कैंसिल, μ0I/4πa into √3. और अगर मैं वेक्टर में बात करूं, इफ आई टॉक इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स, तो वेक्टर्स में क्या आंसर आ रहा है? बी नेट वेक्टर. क्या वेक्टर आ रहा है? इसका डायरेक्शन कहां आ रहा है? -i. डायरेक्शन कहां आ रहा है इसका? -i. ठीक है क्या भाई? ओके. अच्छा, एक क्या होता है ये देखो जरा. अगर मुझे मान लो सिर्फ B1 वेक्टर भी लिखना हो, मुझे अगर सिर्फ B1 वेक्टर लिखना हो, ये देखो जरा, कोई बोले B1 वेक्टर बताओ, तो व्हाट इज B1 वेक्टर एक्चुअली? तो B1 वेक्टर क्या बनेगा जरा देखना. तो B1 वेक्टर आपके पास बनेगा B cos 60 j कैप माइनस B sin 60 i कैप. एंड अगर B2 वेक्टर लिखूं तो कितना आएगा? B2 वेक्टर लिखेंगे तो कितना आएगा? B2 वेक्टर क्या बनेगा? B2 वेक्टर बनेगा आपके पास माइनस का B cos 60 डिग्री j कैप माइनस का B sin 60 डिग्री i कैप. तो अगर दोनों को सम कर दो, अगर B1 प्लस B2 करते हो तो भी आंसर सेम है क्या? अलग आ रहा है? B1 प्लस B2 करने पर भी आंसर सेम है क्या? अलग आ रहा है? बी नेट क्या बनेगा? B1 प्लस B2. तो दोनों को ऐड करने पर भी अगर मैं बी नेट निकालता हूं, बी नेट इक्वल्स टू B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर, तो भी आपके पास क्या आ रहा है? सेम आंसर आ रहा है. ठीक है ना भाई? ओके. नहीं, वो प्रिंस एक्चुअली क्या है कि मैं ये जो प्रॉब्लम कराता हूँ ना, जब मैंने सुबह कराई ना आज क्लास में, तो मैंने क्या एक करंट अंदर एक करंट बाहर ले रखा था. तो मैं ये सोच रहा था कि यार उनका नेट डायरेक्शन तो ऊपर आ रहा था, तुम्हारा लेफ्ट में क्यों आ रहा है? बस तो वो मेरे दिमाग में चीज खटक रही थी कि ऐसा हो क्यों रहा है. ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट 4. देन आई रियलाइज कि मैंने उनकी में डायरेक्शंस अपोजिट ले रखे हैं करंट्स के. चलो, तो वो मैं सोच रहा था, ये मैं एक्चुअली इसलिए बार बार रुक रहा था कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि उनके में आंसर आया कॉस की टर्म्स में, तुम्हारे में आंसर आ रहा है साइन की टर्म्स में. तो मैंने रियलाइज कि अच्छा, हमने करंट जो डायरेक्शन ले रखे हैं वो हमने दोनों बाहर ले रखे हैं. हमने दोनों ही करंट्स क्या ले रखे हैं? आउटसाइड. हमने ये दोनों करंट्स कहां ले रखे हैं? आउटसाइड. ये भी आउट आ रहा है और ये भी आउट आ रहा है. ये फर्क है. ठीक है, चलो, फर्क नहीं पड़ रहा ना. देखो नहीं, हमें तो अब सवाल तो कुछ भी आ सकता है ना भाई. तो जो भी हो हमें तो उसका तो सॉल्व करते हुए चलना है. इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी. और देखो बहुत क्लियर बताऊं, ये चीज ऑनलाइन पढ़ाना अपने आप में वैसी बहुत टेढ़ा काम है, क्योंकि ये सारे वेक्टर्स को समझाते हुए चलना, अरे वेक्टर्स मतलब मैकेनिक्स वाली चीजें आ रही हैं, तो वो डिफिकल्ट है भाई. बहुत क्लियर बता रहा हूं. इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि आई ट्राई कि मैं पैनल से ही क्लासेस लूं. तो मैंने यहाँ बोल रखा है कि भैया इस क्लास के लिए पैनल लगा दे अच्छे से, ताकि मैं डिफरेंट कलर्स का यूज करते हुए बहुत मतलब अपना बेस्ट यहाँ पर दे सकूं. तो हमें दिख रहा है भाई, इंपॉर्टेंट चीज है उस लाइन के परपेंडिकुलर, ये इंपॉर्टेंट है बस. खत्म. इस बात का ध्यान रखें आप, इस बात का ध्यान रखें कि क्या आएगा? लाइन के परपेंडिकुलर आएगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जरा. नेक्स्ट, लेट अस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, अब ये देखो जरा, ये तो हो गया आपके पास. यहाँ तो आपने अगर कंपोनेंट से सॉल्व कर दिया, तो ये मेथड 1 एक तरह से हो गया कंपोनेंट्स. तो ये मेथड 1 तो आपने क्या करा? कंपोनेंट्स लेके कर दिया. और यहां आप क्या कर रहे हो? वेक्टर एडिशन कर रहे हो. मेथड 2 में आप क्या कर रहे हैं? सीधे वेक्टर एडिशन करके कर रहे हैं. तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है. अरे आईपैड से मैं करा ही सकता था बेटा, मुझे पता है ना तो कि कौन सी चीज कहां पर कितनी वो है. होता ही नहीं, आईपैड से तो क्लियर ही नहीं होता किसी भी हालत में. बहुत परेशान हो जाते हैं आप और मैं दोनों ही. चलो नेक्स्ट देखो जरा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमने थोड़ा चेंज करा. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने थोड़ा चेंज कर दिया. इसी का सेकंड पार्ट ले लेते. चलो, पिछले वाले का ही सेकंड पार्ट ले लिया.
क्या करा मैंने, ये आपका करंट बाहर आ रहा है, ठीक है, आपका ये वाला करंट भी बाहर आ रहा है, सब कुछ सेम चल रहा है, ठीक है। ये दूरी आपको 2a दिखा रही है, मान लो कोऑर्डिनेट दे दी, ये कोऑर्डिनेट दे दिया -a,0, ये कोऑर्डिनेट दे दिया आपको मैंने a,0, और मैंने यहां एक पॉइंट दे दिया Q पॉइंट, और इस Q पॉइंट कोऑर्डिनेट दे दिए a,a। क्वेश्चन है बी नेट एट Q बताना है, क्वेश्चन है फाइंड बी नेट एट Q, बी नेट एट Q बताना है। अगेन क्या करा हमने, इसको नंबरिंग 1 कर दिया, इसको नंबर 2 कर दिया। चलो देखो जरा आप भाई, देखो B2 तो बहुत आसान है, B2 निकालना तो बहुत ही आसान है। B2 के लिए दूरी कितनी है, ये B2 के लिए तो दूरी सीधी कितनी चल रही है, A दूरी चल रही है, ये तो B2 में सीधी दूरी होगी, तो B2Q तो कितना आ गया, ये देखो ये करंट का है, दोनों में आउट, ये आउट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड, तो बी नेट एट क्यू जब हम निकालेंगे तो हमें ये करना है, बी नेट एट क्यू विल बी इक्वल टू B1 वेक्टर एट क्यू प्लस B2 वेक्टर एट क्यू। अब वो वेक्टर सम वगैरह इतना तो हमें आना ही चाहिए, तो B2 वेक्टर एट क्यू तो बहुत आसान काम है, तो ये B2 वेक्टर एट Q एंड B1 वेक्टर एट Q, तो B2 वेक्टर एट Q तो क्या बन गया स्ट्रेट अवे, B2 वेक्टर एट Q जब हम लिखेंगे तो B2 वेक्टर एट Q, ये वाली चीज, ये क्या बन गया, ये बन जाएगा करंट बाहर आ रहा है, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2πa, और डायरेक्शन क्या आ रहा है, -i कैप, डायरेक्शन कहाँ आएगा, -i कैप, प्लस अब हमें देखना है B1Q। चलो तो B1Q पर थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। B2Q सही है क्या भाई, B2Q सही है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 एट Q पॉइंट, ठीक है। चलो B1Q की वर्किंग देखें, तो B1Q के लिए ये दूरी पहले तो B1Q के लिए हम ये डिस्टेंस देखें, ये डिस्टेंस क्या बनेगी, डिस्टेंस बनेगी √5a एंड दिस इज R, ये दूरी बनेगी R, ओके। ये डिस्टेंस 2a हमारे पास, ये डिस्टेंस 2a दिख रही है। हाँ भाई, फील्ड कैसे बनाएंगे हम, फील्ड क्या बनने वाला है, इस लाइन के परपेंडिकुलर, ये बनेगा B1 इस लाइन के परपेंडिकुलर। तो जरा देख लो, ये थीटा एंगल अगर हम बात करते हैं, तो हम अगर ये एंगल थीटा ले लें, कोई इस एंगल को सपोज मैंने थीटा ले लिया, तो अगर ये थीटा बन रहा है, तो आपके पास ये वाला एंगल क्या बनेगा, ये बनेगा थीटा, देख लो, चेक कर सकते हो। भाई ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये वाला क्या बनेगा, ये वाला बनेगा 90 माइनस थीटा। बस यही आकर के अक्सर बच्चों की गाड़ियां अटकती है, ये चीज सही कर ली तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और यहां गलती कर दी तो फिर वो प्रॉब्लम ठीक नहीं होती। और 3-4 बार अगर आंसर गलत आ जाए तो फिर विश्वास उठ जाता है हमारा। चलो, तो अगर मैं B1 लिखना चाहूं, तो B1 क्या आ रहा है मेरे पास, मॉड B1 वेक्टर एट Q विल बी व्हाट, दिस विल बी इक्वल्स टू मॉड B1 cos थीटा j कैप माइनस साइन थीटा i कैप। तो मॉड B1 कितना है पहले, तो व्हाट इज मॉड B1, मॉड B1 की वैल्यू आएगी म्यू नॉट I अपॉन 2π इंटू √5a इंटू, हाँ भाई बोलो भाई, cos थीटा j कैप कितना है, व्हाट इज cos थीटा j कैप, व्हाट इज cos थीटा, cos थीटा बनेगा आपके पास 2/√5, तो ये बन गया 2/√5 j कैप एंड माइनस का 1/√5 i कैप। तो यहां पर जब आप ऐड करेंगे इस टर्म को,
तो इस टर्म को जब यहाँ ऐड करा तो देखो क्या मिल रहा है, तो ये आया 2 से 2, ये √5 बन गया 5, तो ये बना म्यू नॉट आई अपॉन 5 पाई ए जे कैप। और ये वाली टर्म लिखेंगे तो क्या आएगा, ये वाली टर्म आएगी माइनस का म्यू नॉट आई अपॉन 10 पाई ए आई कैप। कर दो ये दोनों सम्स, ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। कर लेना सॉल्व, बस खत्म। पहली और आखिरी टर्म क्या हो रही है, ऐड हो रही है आपके पास। कर लेना तो नेट इन जे नेट इन आई आ जाएगा, बस कर आगे कर दो तो ये आ जाएगा। आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ये देखो म्यू नॉट आई बाय 5 पाई ए, तो जे कैप आ गया 5 पाई ए जे कैप, और ये आ रहा है 1/2 + 1/10, सो 1/2 + 1/10 इज व्हाट 6/10, यानी कि 3/5, तो माइनस का 3/5 म्यू नॉट आई बाय पाई ए आई क्या। ठीक है भाई, इजी है, बहुत इजी चीज है। और अगर मॉड बी पूछ ले, मैग्नीट्यूड ऑफ बी नेट पूछ ले भाई, व्हाट इज मॉड बी नेट पूछ ले, मॉड बी नेट, तो मॉड बी नेट क्या बनेगा, √bx² + by²। ठीक है, तो इजी चीजें हैं, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट 5। चलो आएगा भी, चिंता मत कर बेटा, आ जाएगा। चलो क्लियर, नहीं बेटा यहां तो बिल्कुल सही है। बेटा सोनाक्षी क्या समझ नहीं आया है, सोनाक्षी क्या समझ नहीं आया है। हाँ बेटा, कहां पर, किस पॉइंट पर क्या समझ नहीं आया। पूरा खत्म होने के बाद में आप बोलेंगे तो एक एक चीज पे बोलो ना यार, एक एक स्टेप जब होता है वो दिक्कत है ना, वो एक जना अचानक से लिखता है समझ आया नहीं। लास्ट, क्या लास्ट, ये वाली चीज बेटा, ये वाली चीज, तो इसको ये नहीं समझ में आया भाई, एक बच्चे को ये समझ नहीं आया। अरे ये जो आंसर लिखा है, ये आंसर क्या है, ये आंसर क्या है, BY J कैप माइनस BX I कैप नहीं है क्या यार। बताओ, ये बच्चे काइनेमेटिक्स पढ़कर आए, V वेक्टर बराबर VX I कैप प्लस VY J कैप, समझ रहा हालत, उसके बाद में समझाना, उसके बाद में समझाना। तो क्या कर सकते हैं, वो ऑनलाइन हो रहे हैं, ऑफलाइन तो बेचारे पूछ भी नहीं पाते, बट कोई बात नहीं, चलो। क्या माइनस आई कैप कौन सी नहीं है, माइनस आई कैप नहीं है, कौन सी माइनस आई कैप नहीं है भाई। अरे बेटा ये माइनस यहां लगा दे या अंदर लगा दे, क्या फर्क पड़ता है भाई। क्या है, कोई किसी में गलती है क्या डायरेक्शन की, नहीं, ये तो माइनस आई कैप आ ही रहा है, ये आ रहा है जे कैप माइनस, बेटा क्या फर्क पड़ रहा है, ये माइनस यहाँ लगा दे या अंदर लगा दे। अच्छा ये B1 इधर बन रहा है और B2 अगर देख रहे हो तो B2 किधर बन रहा है आपका इस डायग्राम में, अगर इस डायग्राम में B2 दिखाऊंगा तो B2 कहाँ आ रहा है, ये B2 इधर आ रहा है।
अपने आप ही समझ में आ रहा है कि दोनों के नेगेटिव वाले क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। दोनों के नेगेटिव वाले क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। बेटा ये वही रौनक है क्या जो ग्रुप पर एक्टिव है? मेरी तरफ से सब डन है, इससे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ना भी जरूरी है। चलो हाँ, ये लो नेक्स्ट सवाल। इस पर अटका रहा तो हो गया फिर तो काम तुम्हारा। अब तो स्पीड लानी पड़ेगी और क्या। चलो ये देखो नेक्स्ट। देखो अब क्या करा आपको, आपने दे दी एक शीट। गिवन अ शीट, अ मेटल शीट दे दिया। गिवन अ मेटल शीट of width W, of width W and length infinite, and length infinite with current I, with current I distributed uniformly over width, with current I distributed uniformly over width. Given a metal sheet of width W and L tending to with current I distributed uniformly over width. ये देखो जरा, ये ऐसी हमारी शीट होती है, ये शीट ऐसे रखी हुई है, ये शीट ऐसे रखी हुई है। तो अगर मैं यहां पर दिखाऊं तो ये आपको कुछ ऐसा अरेंजमेंट दिख रहा है, जरा देखो। ये विड्थ आपको दे रखी है W, और आपका करंट जो है वो ये ऐसे करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। ये करंट ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस जो हैं, ये लाइंस हैं करंट कैरिंग वायर्स। ये लाइंस जो है ये है करंट कैरिंग वायर्स, ठीक है। और L जो है वो कहां जा रहा है इसका, एक तरह से L जो है वो कहां जा रहा है, लेंथ टेंडिंग टू इंफिनिटी। आपको क्या बताना है, ये पॉइंट दे रखा है P पॉइंट, ये P पॉइंट आपको दे रखा है यहां से D दूरी पर। तो ये जो P पॉइंट है, इट इज वेयर, ये P पॉइंट आपका कहां आ रहा है, इन द प्लेन ऑफ दिस शीट। P पॉइंट कहां है आपका, P पॉइंट इज इन प्लेन ऑफ शीट, इन प्लेन ऑफ शीट। क्या कह रहा है वो, क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट P, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट P। क्या करेंगे भाई जल्दी बताओ, बहुत आसान है। ये ऐसे चल रहा है करंट, ये जितनी लाइंस है ना, ये जो लाइंस हैं, ये जो लाइंस हैं ये सब करंट हैं, ये ऐसे है, बस शीट ऐसे है। तो ये इधर है पॉइंट P, ये आपका पॉइंट P। तो क्या करेंगे भाई, बस खत्म, एलिमेंट लेना है, एलिमेंट का खेल है और कुछ है ही नहीं। ये लो भाई, तो एलिमेंट ले लेते हैं यहां से x दूरी पर, ये कोई थिकनेस ले ली dx। अच्छा, यहां पर हमें टर्म डिफाइन करेंगे लैम्डा, हमें टर्म डिफाइन करेंगे लैम्डा। लैम्डा विल बी करंट पर यूनिट विड्थ, दैट इज एम्पियर पर मीटर। लैम्डा इज करंट पर यूनिट विड्थ। तो इसमें क्या आ गया, करंट DI, यहां पर एक करंट चल रहा है DI। समझो जरा, अब तक आप करंट के वायर के टुकड़े करते थे, अब आप क्या कर रहे हो, अब तक आप करंट के वायर के टुकड़े करते थे, अब आप क्या कर रहे हो, करंट के टुकड़े करते हुए चल रहे हो। तो ये हो गया आपके पास DI करंट। तो कैसे करें भाई सॉल्व, तो लिख दो सॉल्यूशन क्या बना भाई, तो DB एट P। हाँ भाई DB एट P, तो DB का मतलब क्या है, ड्यू टू DI, ड्यू टू DI करंट। क्या बनेगा भाई, ये बनेगा म्यू नॉट इंटू DI अपॉन 2 पाई D प्लस X।
अच्छा डायरेक्शन किधर आ रहा है, इस फील्ड का डायरेक्शन किधर आ रहा है, डायरेक्शन किधर आएगा, डीबी का अंदर की तरफ। जैसे मर्जी कर लो यार, डीएल क्रॉस आर से कर लो, चाहो तो इधर हाथ रख के इस तरफ अंदर घुमा के देख ले हम। तो ड्यू टू डी आई म्यू नॉट डी आई अपॉन 2 पाई डी प्लस एक्स। करंट का डायरेक्शन कहाँ है बेटा, करंट ये चल रहा है ऐसे, ये ऐसे देखोगे तो ऊपर की तरफ चल रहा है, ये ऐसे अंदर जा रहा है करंट। तो आप तो जो डायग्राम दिख रहा है उसके आपसे देख लो ना, बस ये ऐसे जा रहा है करंट, ऊपर जा रहा है ना करंट, ये करंट आई यूं जा रहा है, करंट आई ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये करंट आई ऐसे जा रहा है, ओके। चलो तो dB एट पी, तो टोटल बी क्या आ गया जल्दी बताओ भाई, तो टोटल बी एट पी कितना बना, बी एट पी जब करेंगे हम तो ये बन जाएगा म्यू नॉट बाय 2 पाई, तो बाहर करें इंटीग्रेशन डी आई के लोग कितनी लिखेंगे, डी आई बराबर हो गया लैम्डा डी एक्स, तो डी आई बराबर हो गया, तो डी आई इज लैम्डा डी एक्स, तो लैम्डा छोड़ दो कोई बात नहीं, तो लैम्डा डी एक्स अपॉन डी प्लस एक्स। हाँ भाई लिमिट्स बताओ, लिमिट्स कहां से कहां तक, लिमिट्स x बराबर 0 से x बराबर w तक। तो क्या आ गया आंसर, आंसर आ गया म्यू नॉट बाय 2 पाई इंटू लैम्डा को लिख दो i बाय w, लॉग ln आएगा ln ऑफ d अपॉन d प्लस w, खत्म। ठीक है क्या भाई, स्क्रीनशॉट 6 ले लें। d प्लस डब्ल्यू ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल बेटा, d प्लस डब्ल्यू ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हो। ln d प्लस एक्स, तो d प्लस डब्ल्यू अपॉन d। थैंक यू फॉर द करेक्शन। बेटा ध्यान दो, आपने x कहां से मेजर करा है, आपने देखो x कहां से मेजर करा है, ये ध्यान दें। देखो हम x यहां से यहां मेजर कर रहे हैं, मैंने x को यहां से नापना शुरू करा है ना बेटा, तो नीचे d क्यों आएगा। हाउ टू फाइंड डी आई, बेटा नहीं बता सकता मैं कि ये डी आई कैसे फाइंड करा गया, सॉरी आप बहुत लेट हो इस चीज के लिए। अब क्या किसी और को भी लगता है कि डी आई की वैल्यू बताई जाए कि भाई डी आई इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू डी एक्स। अरे लैम्डा क्या है, करंट पर यूनिट विड्थ, करंट आई डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर विड्थ। फिर भी लिख दिया डी आई बराबर लैम्डा डी एक्स विच इज आई बाय डब्ल्यू डी एक्स। चलो क्लियर, ठीक है ना। चलो बस तो समझ में आना चाहिए एक बार में, जब एक ही तरह का सवाल है तो। चलो नेक्स्ट देखो जरा। अच्छा इसका अगला लेवल जो आता है, इसका अगला लेवल जो आता है, इसी का सेकंड पार्ट ये आपके इरोडो में दिया है। देखो यहां पर क्या करा अब की बार इसमें, हेलो हाँ, जो पॉइंट है ना वो हमने यहां ले लिया है, समझना। देखो अब की बार क्या कर रहे हैं, ये जो शीट दिखा रहे हैं ऐसे दिखाई, ये वो शीट, ये तो वो शीट हो गई जिसमें करंट जा रहा है आई। पॉइंट जो है ना, वो पॉइंट जो है आपका, जिस पॉइंट पे फाइंड करना है, वो पॉइंट एक्चुअली आपको ऐसे दिखा रखा है। अब
पॉइंट आ रहा है इस एक्सिस से ऊपर, समझ रहे हैं हम? ये डायग्राम है आपकी बात, शीट के ऊपर है पॉइंट, बिल्कुल। तो आप चाहो तो देखो इस डायग्राम को ऐसे विजुलाइज कर सकते हो, यू कैन विजुलाइज लाइक दिस, कि ऐसे आपके पास जो करंट है, देखो करंट जा रहा है इस तरह से अंदर, ये ऐसे आपका आई करंट जा रहा है, ऐसे अंदर की तरफ, ठीक है ना भाई? ये आपका आई करंट जा रहा है इस तरह से इनसाइड। लैम्डा अगेन क्या बन रहा है? लैम्डा बन रहा है आई बाय डब्ल्यू। और पॉइंट जो दे रखा है आपको क्यू पॉइंट, ये क्यू पॉइंट आपका ये रहा, जो कि यहां से डी दूरी दिखा रखी है। हाँ भाई, क्या करेंगे जल्दी बताओ जरा, क्या करेंगे? ये देखो, तो इसमें क्या करेंगे हम, ये देखो इसमें एक साथ दो एलिमेंट्स मान लो, यहां से x दूरी पर, यहां से x दूरी पर एक di मान लेते हैं, यहां से x दूरी पर di मान लेते हैं कुछ, और ऐसे ही इधर की तरफ भी x दूरी पर एक di मान लें। di बराबर क्या बना? लैम्डा बाय डब्ल्यू, सॉरी लैम्डा इंटू dx की फॉर्म। बस अब तो सिमेट्री है, और क्या है? ये इधर भी एक di मान लिया आपने, खत्म। हाँ भाई, तो पहले वाले का कारण कैसे आएगा? फील्ड, तो इसके कारण कहां बना? तो इनको ज्वाइन कर दिया। ये देखो अभी कैसे बनेगा फील्ड, इसके परपेंडिकुलर, तो जो ये di, तो इसका फील्ड जो बन रहा है, ये वाला फील्ड बन रहा है ऐसा। ऐसे ही जब दूसरे का देखोगे, ऐसे ही जब इस वाले का देखोगे फील्ड, तो इसका फील्ड कहां आ रहा है? इसका फील्ड भी ऐसे ऊपर, इसका फील्ड भी ऐसे ऊपर की तरफ। कर लेना दोनों को सॉल्व। अरे सिमिलर ही तो है, जैसे पहले किया था, जैसे पहले किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे बस, और क्या। ठीक है, कर सकते हैं ट्राई। और इसके बाद में इसका नेक्स्ट लेवल पता है क्या बनता है? इसका नेक्स्ट लेवल क्या बनता है? इसका नेक्स्ट स्टेज आता है, इससे नेक्स्ट आता है कि पूरी शीट ही इनफाइनाइट कर दी, पूरी शीट इनफाइनाइट कर दी, यानी कि W टेंड्स टू क्या कर दिया? इन्फिनिटी। बस क्या करोगे? W टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देंगे। हाँ बेटा, क्यू बिल्कुल शीट के मिडिल के ऊपर है, क्यू बिल्कुल शीट के मिडिल के ऊपर है। बस खत्म। इसमें W क्या हो गया? टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो जो इसका आंसर आएगा, इस वाले का जो आंसर आएगा, ये B एट Q में सम फंक्शन ऑफ W आएगा। तो इस वाले सवाल में क्या करेंगे हम? W टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये पूरी शीट क्या कर दी आपने? इनफाइनाइट शीट कर दी। बस ठीक है। स्क्रीनशॉट 7। ऑब्वियसली हर सवाल नहीं बताया जा सकता भाई, हर सवाल थोड़ा कंप्लीट बताया जा सकता है, हिंट देना जरूरी है, बस हिंट मिलते रहने चाहिए कि हाँ भाई इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, डेट्स इट। अच्छा नेक्स्ट देखो जरा, मैं लिख रहा आंसर वांसर, मुझे आंसर याद भी नहीं होते, मेरा काम आंसर बताना नहीं है, सॉरी। अगर आपको आंसर चाहिए तो आप गलत जगह पर बैठे हैं, बिल्कुल भी। चलो नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट आपके पास आता है 3D अरेंजमेंट ऑफ वायर्स। 3D अरेंजमेंट ऑफ वायर्स।
देखो अब तक तो क्या था, बेटा सेम यही तो एलिमेंट लेंगे जैसे यहां लिया था। अरे जैसे उसमें एलिमेंट लिए वही तो एलिमेंट है, जैसे यहां पर एलिमेंट लिए वैसे यहां पर एलिमेंट लेंगे, वही अंदर जाते हुए। बस वो तो मैंने विजुअलाइज करा है बस उस चीज को इस तरह से कि ऐसे फिर करंट कहाँ जा रहा है अंदर, ये पॉइंट तो वही तो एलिमेंट लिए, DI करंट अंदर जाता हुआ। बस बेटा मौसम ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो जरा। चलो 3D अरेंजमेंट ऑफ वायर्स देखो जरा। 3D अरेंजमेंट में क्या होता है, अब तक जितने भी सवाल थे उन सब में आपके वायर्स जो हैं, हमारा काम दो प्लेन में चल रहा था। अब देखो जरा, ये भी बड़े इंटरेस्टिंग सवाल आते हैं। ये देखो जरा, ये भी बड़े इंटरेस्टिंग सवाल है। एक्स वाई दे दिया, ये जेड दे दिया। अब जरा देखो कैसे वायर बनाया उसने। उसने वायर लिया इस तरह से, ये आपका वायर जा रहा है हैविंग सम करंट आई। यहां से ये वायर ऐसे निकल गया, पैरेलल टू एक्स एक्सेस। यहां से ये फिर ऐसे हो गया और फिर ये चला गया पैरेलल टू वाई एक्सेस। ये ऐसा कुछ अरेंजमेंट, इसमें आपको पॉइंट्स मार्क करके दे दिए गए हैं। पॉइंट्स दे दिया आपको, ये पॉइंट दे दिया आपको। जरा बताओ जरा, ये पॉइंट, ये येलो वाला पॉइंट किस प्लेन में आ रहा है? ये येलो पॉइंट कौन से प्लेन में नजर आ रहा है? ZX, बिल्कुल। तो ये आपके पास आ रहा है A, 0, A। ये कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको, ये कोऑर्डिनेट बना 0, 0, A। ये कोऑर्डिनेट बन गया A, 0, 0। और वो क्या कह रहा है, फील्ड कहां बताना है? एट O। तो बी नेट एट O बताया जाए भाई। क्वेश्चन क्या है? बी नेट एट O बताएं। तो ये आपके पास वायर्स ले लेते हैं हम। 4 वायर हो गए एक तरह से। फिर वायर 1, वायर 2, वायर 3 एंड वायर 4। हाँ भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड नेट एट O जो बना, तो मैग्नेटिक फील्ड नेट एट O इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 एट O। अंडरस्टूड है? प्लस मैग्नेट ये O। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर O पॉइंट लिखना जरूरी है क्या? क्या ये O पॉइंट यहां लिखना जरूरी है क्या? क्या ये जो O पॉइंट मैं यहां लिख रहा हूं ये जरूरी है क्या? क्या B2 प्लस B3 प्लस B4 कर दूं? अंडरस्टूड है? सारे कहां निकाल रहे हो? O पॉइंट पे निकाल रहे हो। हेलो, हाँ। अरे ये क्या 0 लिखना जरूरी है क्या? B1 एट O। अरे अंडरस्टूड तो है, एट O ही तो निकाल रहे हैं हम, और क्या। कॉमन सेंस वाली बात है भाई। चाहो तो लिखो, चाहो तो मत लिखो, बस खुद को ध्यान रहना चाहिए कहां निकाल रहे हो आप। O पे निकाल रहे हो, बस एट O निकाल रहे हो बस। ठीक है ना भाई? चलो, तो B1 एट O कितना हो गया? ये तो कितना हो गया, ये वाला पार्ट, ये तो 0 हो गया। क्यों क्यों 0 हो गया भाई? कहां आ रहा है O पॉइंट? उसके ठीक सामने। O पॉइंट कहां आ रहा है? उसके सामने आ रहा है। तो ये तो कितना हो गया आपके पास? 0। अच्छा, B2 और B3 की बात करें, देखो जरा। हाँ भाई, B2 B3 की बात करें तो एक मिनट देखो जरा, आप देखो जरा। चलो अब जरा अगर हम B2 की बात करें, ये देखो जरा, तो ड्यू टू 2, ये B2 एट O निकालना है हमको। तो देखो ना क्या अरेंजमेंट दिख रहा है आपको। ये एक वायर, ये वायर ऐसे जा रहा है आपका,
ठीक है, ये पॉइंट ओ ये रहा, ये वायर नंबर 2। ये दूरी क्या दिख रही है आपको? ये दूरी दिख रही है ए, ये दूरी ए। हाँ भाई, कैसे निकालें? फाइनाइट लेंथ का वायर है और क्या है, और ये एंगल कितना आ रहा है? व्हाट इज दिस एंगल? एंगल कितना है ये? 45 डिग्रीज। तो बताओ ना भाई, B2O कितना बन रहा है? तो व्हाट इज B2O? तो B2O कितना आ रहा है? तो मैग्नीट्यूड तो कितना बन गया? ये बन गई वैल्यू आपके पास, तो दिस इज इक्वल्स टू वैल्यू तो बन गई म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू ए इंटू आपका फॉर्मूला डायरेक्ट साइन 0 डिग्रीज प्लस साइन 45 डिग्रीज। अरे हाँ क्या ना, पर डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन भी तो बताओ साथ में, डायरेक्शन किधर बनाऊं? डायरेक्शन किधर आ रही है? अब ये ऊपर और नीचे बोलोगे क्या? जे कैप बोलो ना, बस खत्म। डायरेक्शन देखो ना जरा कहाँ आ रही है, ये डायरेक्शन कहाँ जा रही है? जे कैप। डायरेक्शन कहाँ जा रही है? जे कैप पे। हेलो, है कि नहीं? डायरेक्शन देख लो अंगूठा रख करके, क्या दिख रही है डायरेक्शन? तो डायरेक्शन कहाँ आ रही है आपके पास? जे कैप। बिल्कुल, डायरेक्शन कहाँ आ रहा है? जे कैप। तो क्या वैल्यू बन गई ये? तो ये बन गया आपके पास प्लस, ये आ गया आपके पास म्यू नॉट आई अपॉन 4√2 पाई ए इंटू जे कैप। अच्छा, मेरे को तो लग रहा है B3 भी इक्वली आएगा, देखो ध्यान से जरा। B3 भी सेम आ रहा है क्या? बिल्कुल देखो, B3 और B2 दोनों सेम है क्या? बिल्कुल। तो इंटू 2 कर दो, इंटू 2 कर दें प्लस, हाँ भाई, ड्यू टू 4 कितना? बिल्कुल, B4 का वायर किस तरफ आ रहा है? B4 का किधर आएगा जरा देखो, B4 का किस तरफ आएगा? के कैप। बस खत्म, सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो क्या बनेगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू के कैप। दैट्स इट। ओके, स्क्रीनशॉट 8। यार सारांश भाई, तुम्हारी तो हालत, कईयों की तो हालत बहुत ही खराब है भाई। अरे क्यों होगा भाई 45 से 90? क्यों होगा 45 से 90? वायर 3 थोड़ा ना इनफाइनाइट है बेटा। अबे वायर 3 का इनफाइनाइट है, ये रहा 3 नंबर, तो 3 नंबर और 2 नंबर तो बिल्कुल सेम ही तो अरेंजमेंट है, क्या डिफरेंस है? 3 और 2 में क्या फर्क है? 3 दूसरे का यही तो बनेगा, ये दूसरा वायर, तीसरा वायर ऐसा बना दो, ये देखो, ये तीसरे को यूं दिखा दो, देखो यही तो चल रहा है, और क्या चल रहा है? यही तो है थर्ड वायर, और क्या है? तो थर्ड वायर के लिए भी एंगल कितना बनेगा? एक एंगल कितना बनेगा? 0, और एक एंगल क्या बनेगा? 45 डिग्रीज। कैसी बातें करते हो यार? √2 एक बार चेक कीजिए, √2 में क्या हो गया भाई? गलत सोच लिया था, ठीक है। 1/√2 क्यों, क्या चेक करना है? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई है, साइन 0 प्लस साइन 45, तो 1/√2 नीचे आया। सही तो है बिल्कुल बेटा, सही है बिल्कुल। कोई डाउट? अरे समझ में आएगा 3D?
समझ में आ गया 3D तो इस तरह से यहाँ पर ये करते हैं, क्वेश्चन देते रहते हैं आपको। स्क्रीन शॉट क्या बन गया, ये 8 आ गया है, ठीक है बस। अच्छा इसमें वेरिएशन कर देंगे, देखो वेरिएशंस क्या हो सकते हैं, देखो वेरिएशंस क्या हो सकते हैं, ये देखो वेरिएशंस हो सकता है ऐसा कुछ कर दें, ये वायर ऐसा आया, फिर ये जो 2 में कनेक्ट किया था इसके जगह पे हो सकता है ऐसे ले जाए, फिर ऊपर ले जाए, मतलब कुछ ऐसा। ये देखो ये Z के अलोंग आया, ये जो 2 और 3 है तो ये 2 और 3 के पार्ट को ऐसा ड्रॉ कर दिया इसने, और फिर ये Y वाला पार्ट ड्रॉ कर दिया। तो 2 3 को हो सकता है उसने डायरेक्टली यहां से जोड़ दिया। ये वेरिएशन की बात कर रहा हूं मैं, ये मैं वेरिएशन दिखा रहा हूं, ये वेरिएशन बन गया। तो कुछ नहीं, स्ट्रेट वायर हो जाएगा और क्या, उसके दोनों पॉइंट्स के एंगल निकाल लेंगे हम। हाँ हो जाएगा, वो तो कोई मुश्किल काम थोड़ा है। तो बस मैं तो बता रहा हूँ आपको, इस तरह से अलग अलग वेरिएशंस यहाँ पर कई सारे पॉसिबल हैं, कई सारे वेरिएशंस यहाँ पर पॉसिबल है। एक्चुअली मैं बनाना तो चाह ही रहा हूँ, तो बना ही देता हूँ, रुको। तो ये यूं आया वायर, ये ऐसे चला गया बस। तो ये आपका Z से आ रहा है, Y X कर लेंगे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस है और कुछ भी नहीं। चलो अच्छा, अब तक हम बातें कर रहे थे स्ट्रेट वायर की, टिल नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेट वायर। अब हमारा टास्क है ड्यू टू एन आर्क, अब हमारा टास्क है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क ऑफ अ सर्कल, ड्यू टू एन आर्क ऑफ अ सर्कल। या सर्कुलर आर्क मान लें, या हम एक सर्कुलर आर्क मान लें। ये देखो जरा, बहुत आसान चीज है। ये एक सर्कुलर आर्क ले लिया आपने, ये करंट चल रहा है, करंट आई आया, ये करंट आई जा रहा है, और ये करंट आई कहाँ चाहिए आपको, मैग्नेटिक आर्क ऑफ ए सर्कल एट सेंटर, एट सेंटर निकाल रहे हैं, एट सेंटर। एट सेंटर सी, ठीक है। अच्छा तो ये पार्ट तो हमने जस्ट ऐसे एक्सटेंड करके दिखा दिया, ये आपका सेंटर सी दे रखा है। चलो भाई कैसे करेंगे जरा ध्यान दो। हाँ भाई कैसे करेंगे, ये देखो सेंटर सी पर जब हम ध्यान दें तो ये रेडियस आर दे दिया, मान लो आपको रेडियस रखा है आर, वो रेडियस दे दिया आर। ये अगेन इस वायर के 3 टुकड़े कर दिए, पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा। तो भी मैग्नेटिक फील्ड नेट एट सेंटर जब आप देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 and 3, ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया। प्लस किसका बचा, प्लस बचा फाइनली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 एट सेंटर, ड्यू टू 2 एट सेंटर। हाँ भाई तो 2 to 2 एट सेंटर कैसे निकालें, देखो जरा। तो ये भाई बायो-सेवर्ट लॉ लगाते हैं, तो आपका करंट एलिमेंट क्या चीज बना, ये देखो जरा। ये आपने मान लो यहां पर एक DL वेक्टर ले लिया, ये करंट एलिमेंट DL वेक्टर, यहां से आपने ड्रॉ कर दिया ये R वेक्टर, ये R वेक्टर।
तो बेटा तो पहले आर का निकाल ले, तो फिर सर्किल का अपने आप ही निकल जाएगा ना भाई। हाँ तो पहले तो जरा डीएल क्रॉस आर समझे हम। देखो डीएल क्रॉस आर कितना हो रहा है, व्हाट इज डीएल क्रॉस आर। ये देखो डीएल जा रहा है ऐसे, ये रेड लाइन जा रही है डीएल, और ये आर वेक्टर। एक तो इन दोनों में एंगल कितना है, ये डीएल क्रॉस आर में एंगल कितना है, 90। ठीक है, और जरा हम डीएल क्रॉस आर करके देखें। ये देखो जरा डीएल क्रॉस आर, तो डीएल क्रॉस आर कहां जा रहा है, फील्ड। ये देखो ना डीएल और ये आर वेक्टर, तो कहां जा रहा है, ये देखो ना डीएल क्रॉस आर कहां जा रहा है, फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है। तो वो जो डीबी आ रहा है, तो जो डीबी आपको दिख रहा है वो कहां आ रहा है, अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये dB इज ड्यू टू दिस टू वायर। तो कितना आ रहा है, ये dB की वैल्यू क्या लिखेंगे, व्हाट इज दिस dB इक्वल्स टू, तो देखो जरा dB, तो dB ड्यू टू ये DL एट C इज इक्वल्स टू क्या बना भाई dB, ये बना म्यू नॉट बाय 4 पाई I इंटू DL साइन थीटा, तो ये बन गया DL साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। अरे मॉड आर क्या चीज है, मॉड ऑफ आर वेक्टर रेडियस ही तो बनेगा आर, मॉड ऑफ आर वेक्टर क्या बनेगा, रेडियस आर डीएल क्रॉस आर। क्या बात, डीएल क्रॉस, अच्छा बाहर आ रहा है क्या, डीएल क्रॉस आर, सॉरी हाँ डीएल क्रॉस आर बाहर आ रहा है, एक मिनट, डीएल आर, डीएल क्रॉस आर कर रहे हैं ना हम तो, हाँ सॉरी डीएल क्रॉस आर बाहर आ रहा है, बिल्कुल 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 बाहर आएगा, सॉरी। डीएल क्रॉस आर कहां आ रहा है आपका, बाहर की तरफ। ठीक है, कोई बात नहीं है, वहां से बता दिया करो, ऑनलाइन से ऐसी हो जाती हैं चीजें। डीएल क्रॉस आर आउटसाइड। ठीक है, चलो तो ये आ गया आपके पास dB, तो इंटीग्रेट करते हैं जरा हम, तो नेट B क्या बनेगा, तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी, ये तो 0 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ दिस dB। तो इंटीग्रेशन ऑफ dB में से क्या चीज बाहर आ गई, इसमें से बाहर आ गया म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ DL। अच्छा आपको ये पूरा एंगल दिखा रखा है फाई, आपको ये आर्क का एंगल दिखा रखा है फाई। तो इंटीग्रेशन ऑफ DL क्या चीज है, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ DL, इंटीग्रेशन ऑफ DL क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ DL इज नथिंग बट आर्क लेंथ। ये क्या बनेगा, ये बनेगा आर्क लेंथ। अच्छा और भैया ध्यान देना, ये एक और जरा केयरफुल पॉइंट बता रहा हूं, फिर बाद में बोलोगे सर आपने तब तो ऐसा बोला था। ये देखना आ रहा, ठीक है देखो जरा, इंटीग्रेशन ऑफ DL वेक्टर एक अलग चीज है, इट इज नॉट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ मॉड DL वेक्टर। दोनों चीजें अलग अलग होती हैं भाई, पता है ना। एंड इंटीग्रेशन ऑफ मॉड DL इज बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ DL। दोनों चीजें अलग अलग हैं, ठीक है। हाँ ये DL का, अभी हम DL वेक्टर का इंटीग्रेशन बताया था क्या पहली क्लास में, क्या DL वेक्टर का इंटीग्रेशन पहले लेक्चर में बताया था क्या, DL वेक्टर वो तो क्या होगा, L फाइनल माइनस H इनिशियल। तो क्या आंसर आया आपके पास, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर फाई। सो द आंसर इज म्यू नॉट I अपॉन म्यू नॉट बाय 4 पाई I DL
इंटीग्रेशन डी आर फाई, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू फाई। हो गया क्या भाई? बस हो सकता है क्लास 5 मिनट एक्स्ट्रा चले, क्लास 5 मिनट एक्स्ट्रा चले, क्योंकि मुझे होमवर्क भी समझाना है और इसको कंप्लीट भी करना है। स्क्रीन शॉट 9, ठीक है क्या भाई? ड्यू टू एन आर्क ऑफ अ सर्किल, हाँ ऑब्वियसली बेटा फाई इन रेडियंस ही होता है इस केस में, फाई जो होता है वो इन रेडियंस ही होता है। चलो अब जरा देखें हम, ये देखो, तो इसका मतलब अगर मान लो मेरे को ये कोई सेमी सर्कुलर आर्क दे दे, ये देखो ये सेमी सर्कुलर आर्क दे दी, ये करंट आई, ये सेंटर सी, जरा देखना तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितना है, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर कितना है, ये आया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू एंगल कितना आया, फाई बराबर कितना, पाई, तो द आंसर इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। और डायरेक्शन कहाँ आ रहा है, जरा डायरेक्शन देखना तो भाई, डायरेक्शन कहाँ आ रहा है, डीएल क्रॉस आर, देख रहे हो डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये देखो ऐसे बनेगा डीएल, कैसा आएगा डीएल, और ये बनेगा आर वेक्टर। देखो तो ये डीएल क्रॉस आर से बार बार होना गलती होती है यार, डीएल क्रॉस आर कहाँ आ रहा है, इनसाइड, तो अब की बार मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रहा है आपका, इनसाइड आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ जरा, ड्यू टू अ कंप्लीट सर्किल ले लें हम, ड्यू टू अ कंप्लीट सर्कुलर लूप एट सेंटर, ये देखो जरा, ये ऐसे, अभी क्या करेंगे, सिर्फ फाई बराबर क्या कर दें, फाई बराबर क्या कर दें, 2 पाई, तो क्या आ गया आपके पास, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर जो आया वो बन गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, एंड डायरेक्शन कहाँ आ रहा है, देखो डायरेक्शन आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का अंदर। अब जरा देखो डायरेक्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज पर आ रहा हूं मैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डायरेक्शन का थर्ड मेथड, ये देखो अपनी उंगलियों को कैसे घुमाओ, करंट के साथ, फिंगर्स को घुमाओ करंट के साथ, तो ये आपका करंट ऐसा चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, फिंगर्स को इसके साथ घुमाएंगे, तो थंब कहां की तरफ जा रहा है, वो थंब जो है वो कहां जा रहा है आपकी बार, वो थंब कहां जा रहा है, इनसाइड, वो थंब कहां जाता हुआ दिखेगा आपको, अंदर की तरफ, समझ रहे हैं, ठीक है। ये आपका डायरेक्शन 3 मेथड, जो कि आप लूप के लिए बड़े इजीली काम में ले सकते हैं। तो इसी तरह से मान लो फॉर एग्जांपल कुछ नहीं, देखो अब तो इस तरह से क्वेश्चंस बन जाते हैं हमारे पास, ये मान लो ऐसा कोई डायग्राम दे दिया, हाँ भाई एक सेंटर दिखा रखा है सी, क्वार्टर आर्क दे दिया, तो कुछ नहीं, क्या करेंगे, फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई बराबर कितना, पाई बाय 2, और फील्ड का डायरेक्शन किधर, फील्ड किधर की तरफ आ रहा है, फील्ड कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ, फील्ड कहाँ आ रहा है आपकी बाहर, अब की बार फील्ड आ रहा है आपका बाहर, तो चाहो तो डीएल क्रॉस आ करें, बटला लूप आती, क्या करें अब तो हम, ये देखो उंगलियां कैसे, उंगलियां कहाँ जा रही हैं आपकी करंट के साथ, और अंगूठा कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ, ठीक है क्या भाई, पिक्चर क्लियर है ये, ओके। अब पता है आपको इसका कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कैसे बनता है, ये देखो इसका कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बता दूं आपको, ये देखें जरा, स्क्रीन शॉट 10 ले लें, बस फिर होमवर्क दे रहा हूं, एक सवाल दिखा रहा हूं फिर होमवर्क दे रहा हूं मैं,
आया मस्त चीज समझ में? ठीक है, ये देखो जरा, तो ये देखो, ये पता है इस पर क्वेश्चन कैसे बनाएगा? ये देखो, ये अभी आपने किया था 3D वाला वायर, ये x आ गया, ये y था, ये z था। पता क्या करेंगे? ये देखो, ये वायर ऐसे कर दिया, ये करंट आई, और ये एक हिस्सा यहां बना दिया, उसके बाद में इस वायर को ऐसे ले गए। हाँ भाई, तो ये सर फिर से वही तरीका ला दे क्या? ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 पार्ट 3 तो कैसे है? सेमी इनफाइनाइट वायर्स। पार्ट 1 पार्ट 3 क्या है? दिस इज ऑल्सो सेमी इनफाइनाइट, दिस इज ऑल्सो सेमी इनफाइनाइट। ये कौन से प्लेन में दिख रहा है आपको? पार्ट 2 कौन से प्लेन में है? पार्ट 2 कौन से प्लेन में है? ये है आपका YZ प्लेन में। क्या बन रहा है? क्वार्टर आर्क। क्या बन रही है? ये क्वार्टर आर्क, जिसका कि फाई कितना ले लेंगे हम? फाई बराबर कितना बन गया? 90 डिग्री। जल्दी बताओ, B2 के कारण फील्ड किधर आ रहा है? B2 के कारण जो फील्ड आ रहा है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है? B2 के फील्ड का डायरेक्शन बता दो फटाफट से, वही इंपॉर्टेंट है बस, बाकी सब तो आप कर लोगे। B2 के फील्ड का डायरेक्शन ये देखो, ये ऐसी उंगलियां घुमाओ, कहां जा रहा है वो? माइनस आई कैप। इट इज गोइंग एट माइनस आई कैप। हाँ बेटा, ओरिजिन पे पूछ रहा हूं। आ गया क्या? आ रहा है सभी का? B1 का भी बता दो, चलो ठीक है, अब बता ही रहे हो तो B1 तो आप कर चुके हो। B3 का भी बता दो, चलो डायरेक्शन, B3 का डायरेक्शन बता दें। ये कह रहा है B3 का भी बता दो, कंफर्म कर दो। B3 किधर आएगा भाई? ये B3 आपका जा रहा है X में जा रहा है, ये तो ये B3 जा रहा है आपका X में, ये करंट चल रहा है। कहां आ रहा है B3 का? माइनस के कैप, बिल्कुल इसका डायरेक्शन आ रहा है माइनस के कैप। समझ में आ गया डायरेक्शन के फंडे? कोई दिक्कत नहीं। तो मैं जरा आपको होमवर्क दे देता हूं, तो होमवर्क करें। अच्छा, कल शाम को क्लास है हमारी। कल वाली क्लास में मोस्टली हम डिस्कशन करेंगे। हेलो, अभी वैसे मैसेज आ जाएगा, मैसेज भी आ जाएगा। कल 6:30 to 8 जो क्लास है, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की चल सकती है, वो खैर आपको फर्क नहीं पड़ रहा उससे कोई। एक तो हम ये DPP 831 to 35 करेंगे, प्लस सम कैपेसिटर वर्क, कैपेसिटर होमवर्क इन ऑर्डर जो चल रहा है वो करते हुए चलेंगे, इन ऑर्डर। ठीक है ना भाई? बस ठीक है। ये काम तो लेटर ऑन के, ये तो नेक्स्ट वीक होमवर्क हो गया है, मतलब नेक्स्ट वीक होमवर्क दे रहा हूं मैं, मैग्नेटिज्म का होमवर्क दे रहा हूं। ये कल डिस्कस नहीं करूंगा मैं, ये मैं कल डिस्कस नहीं करूंगा। ये आपकी EMF शीट क्या काम करेंगे आप? आपका जो होमवर्क रहेगा, एक मिनट रुको, होमवर्क निकाल के देने दो जरा। होमवर्क रहेगा पेज नंबर 8, पेज 8 to 8 to 13, all examples, पेज नंबर 8 to 13, all examples, plus पेज 13 and 14, पेज 14 पे डेरिवेशंस, पेज 14 पर कुछ डेरिवेशंस हैं, उनको ट्राई करेंगे हम, प्लस हाँ EMF का पहला होमवर्क है ये, और क्या, प्लस एक्सरसाइज 1 में पार्ट 1, 2 and 3 से देखो सेक्शन B तो कंप्लीट कर लो, सेक्शन B तो कंप्लीट कर लें, ठीक है। एंड सेक्शन C एंड D जो है, देखो अभी हम सेक्शन C और D के मिडिल में है, तो चाहो तो ट्राई कर सकते हो सेक्शन C एंड D, यू कैन ट्राई। पर अभी हमने पूरा नहीं करा है, पर ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं पाएंगे, ऐसा भी नहीं कि आप कर नहीं पाएंगे। हाँ तो ठीक है, ओके।
स्टूडेंटिज्म ठीक है भाई, अब ठीक है, ऑनलाइन तो जो है सो है भाई, ऑफलाइन तो बढ़िया बच्चे पढ़ रहे हैं आराम से, ऑनलाइन आप अपनी मेहनत करते हुए चले। अबे करंट का डिस्कशन तो हो गया पूरा, एक्सरसाइज 2 तो 2-3 बाकी है, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता वो इतना मुझको। आ जाना बेटा यंश, आ जाना, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, यंश आ जाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो ओके भाई क्लास, बाय बाय। ये स्क्रीन शॉट 11 ले लें, चलो ओके बाय बाय।